बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन सरफाहत के साथ। जी बेटा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो बुक्स जो है मार्केट में आ चुकी हैं और यकीनन जो है जिन बच्चों ने की स्टडी स्टार्ट हो गई है उन्होंने बुक्स भी जो है वो मार्केट से ले ली होंगी। तो बेटा जी 1.2 से पहले जो है हमने स्टार्ट करनी है। तो 1.2 से पहले कुछ चीज़ें हैं, एक दो उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जी ये हमने एक साइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये रूट वाला साइन है, स्क्वायर रूट आमतौर पे आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो बेटा जी इसका एक दूसरा नाम भी होता है रेडिकल साइन, ठीक है। और यहाँ पे n रेडिकल साइन के साथ, रेडिकल के साथ मैंने n लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे nth रूट है, ठीक है, या nth रेडिकल भी आप इसको बोल सकते हैं, nth रूट या nth रेडिकल। तो n जो है बेसिकली बेटा जी ये इंडेक्स है, ये वो नंबर है जो हमें बताएगा कि ये कौन सा रूट है। आप लोगों ने जो है एग्जाम्पल इसकी यूँ ले लें कि ये जो आप लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो आप लोग यूँ पढ़ते हैं कि ये जो है स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ये होता कुछ है इस तरह से है कि √2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब ये जो 2 होता है ये स्क्वायर रूट जब लिखते हैं तो गायब हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 2 लाजमी होता है। उसके बाद है बेटा जी, तो n की जगह पे कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है मेरे पास n3, तो ये अब जो है वो क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। n की जगह पे तो हम इसको पढ़ेंगे ये क्यूब रूट है। अब नेक्स्ट है जी n√a। अभी n जो है वो तो nth रूट हो गया, ठीक है, ऑफ a मतलब जो भी रकम यहाँ पे होगी, और a का हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो होता है रेडिकेंड, ठीक है। तो रेडिकल के साइन में या रूट के अंदर जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा रेडिकल की वैल्यू है, ठीक है, हो गया जी बेटा। उसके बाद आप देखें तो उसके बाद देखिएगा बेटा जी एग्जाम्पल सर्ड आ जाता है। सर्ड क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ठीक है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड क्या होगा? जो स्क्वायर रूट में लिखा होगा वो रैशनल होना चाहिए, और जो दूसरा साइन है वो सॉरी बेटा, जो दूसरा नंबर है वो आपका इरेशनल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आप इसकी यूँ ले लें, √5 इज़ अ सर्ड बट 5 √5 इज़ अ सर्ड। अब 5 एक इरेशनल, √5 एक जो है इसका आंसर जो है वो आप देखेंगे तो वो इरेशनल आएगा, लेकिन ये जो a है यहाँ पे 5 जो है ये रैशनल है, और इस सारे को जब सोल्व करेंगे तो वो इसका आंसर इरेशनल आ जाएगा, तो इसको फिर हम सर्ड बोलेंगे। लेकिन √9 इज़ नॉट सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाई होल नंबर। तो अब देखिए ना, जब ये 9 है तो ये रैशनल, ठीक है, और ये रैशनल ही होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो इरेशनल बनना चाहिए आपका, ठीक है बेटा, जो फाइनल आंसर है वो आपका इरेशनल बनना चाहिए था। तो लेकिन इसको जब इसका स्क्वायर रूट मैं लूँगा, इसका जब मैं स्क्वायर रूट इसको सॉल्व कर लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो वो मेरे पास 3 आएगा। तो 3 तो हमारे पास एक सिंपल नंबर होता है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास ये √9 इसकी सर्ड की एग्जाम्पल नहीं है। ये पॉइंट था जो मैंने क्लैरिफाई आपको करवाना था। √7, √2, 3, √11 आर सर्ड, ये सारी सर्ड्स हैं, बट पाई के ऊपर स्क्वायर रूट है या ई के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये बेटा जी सर्ड्स नहीं है। आगे देखिएगा बेटा जी, टाइप्स ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको देख लें। अ सर्ड डैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, एक ऐसी सर्ड जिसमें एक वैल्यू आ जाए तो उसको बेटा जी हम सर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। तो √5 सॉरी उसको हम मोनोमियल, सॉरी बेटा हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। तो अ सर्ड डैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, ऐसी सर्ड जिसमें एक ही रकम आएगी, जिसमें जो है वो क्या होगा, एक ही रकम आएगी, ये सिंगल टर्म, उसको हम बेटा जी मोनोमियल का नाम देंगे। उसके बाद है जी अ सर्ड डैट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल, ऐसी दो वैल्यूज, ऐसी सर्ड जिसमें दो वैल्यू, सम ऑफ 2 मोनोमियल, मतलब दो वैल्यूज आए, दो मोनोमियल एक वैल्यू होगी और सम ऑफ 2 मोनोमियल तो डेफिनेटली 2 वैल्यूज होंगी, 2 टर्म्स आ जाएंगी वहाँ पे, तो उसको फिर हम बायनोमियल सर्ड का नाम देते हैं। तो इसकी आप यूँ भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी सर्ड जिसमें दो रकमें हों, दो टर्म्स आ जाएं, उसको हम बायनोमियल सर्ड का नाम देते हैं।
आगे बेटा जी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और आगे इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि सेंटर वाला साइन आपने चेंज कर देना है। जो बायनोमियल सर्ड आपके पास होगी तो बायनोमियल सर्ड में जो सेंटर में साइन होगा वो आपने चेंज कर देना है। तो देखिएगा अंडर रूट ए जमा अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इस वाली का कॉन्जुगेट ये है क्योंकि प्लस था और यहाँ पे माइनस आ गया, और इस वाली का कॉन्जुगेट ये है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बेटा जी ये चंद चीज़ें थी जो हमने करनी थी। अब जो है हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, देखें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है। तो बेटा जी देखिएगा रैशनलाइज हमने वैल्यूज़ को कैसे करना है, देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा अंडर रूट 3 4 प्लस अंडर रूट 3। तो बेटा जब भी रैशनलाइज का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये बात देखनी है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर है 4 प्लस अंडर रूट 3, इस 4 प्लस अंडर रूट 3। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूं, यहाँ पे मैं रफली कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ये है 4 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट ये 4 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देना है। रैशनलाइज जब भी आएगा तो बेटा इसी तरीके से होगा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो अब क्या होगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। तो बेटा एक बात याद रख लें कि जब भी आप कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया करेंगे, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर आपका हुआ करेगा वहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। आपने पढ़ा भी हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि कॉन्जुगेट के साथ हमने करना है तो वो केवल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे कर लगाएं फॉर्मूला, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली टर्म्स 13 4 दा, तो 13 4 दा करें मल्टीप्लाई, 4 3 दा 12, 1 कैरी, 4 1 दा 4 और 5। तो ये बेटा जी ये आ जाएगा 52, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें, 13 4 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। बेटा जी ये 13 और 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास 4 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये बेटा जी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद बेटा जी सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास मोनोमियल के बाद सिर्फ और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा, हमारा मोनोमियल होगा। तो बेटा जब मोनोमियल वाली बात आ जाए तो आपने इसी मोनोमियल के साथ सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो कॉन्जुगेट जब लेना है वो तो जारी बात है बायनोमियल का ही लिया जाएगा। यहाँ पे तो जो है सिंगल है, मोनोमियल है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं बनता। तो अब ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी। यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टीज अगेन यूज़ होगी कि अगर हमारे पास जो है अंडर रूट ए और अंडर रूट ए हो तो वो ए के इक्वल होता है। तो मतलब दो स्क्वायर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली 3 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें बेटा जी दोनों में रेडिकेंड लैदा लैदा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी
कि अगर n सेम हो, a और b मल्टीप्लाई हो, तो वो सेम रूट में a मल्टीप्लाई b हो जाते हैं। तो इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 2 द 6 अंडर रूट 6 प्लस 3 5 द 15 अंडर रूट 15, और ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 का। क्लियर है बेटा जी। अब ये मज़ीद जो है सॉल्व नहीं होता, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद है बेटा जी सेकंड पार्ट इसका, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड वन देखें। थर्ड वन में है जी, थर्ड वन आप लोग खुद ही करेंगे, फोर्थ वन मैं आपको करवा देता हूँ। तो वो है जी ये बेटा जी, तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट, जो थर्ड पार्ट है वो सिंपली 2 की तरह है, वो आप लोगों ने करना है, ये मैं आपको करवाता हूँ। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो बेटा जी मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि हमने क्या करना है कि अगर बायनोमियल डिनोमिनेटर में बायनोमियल आ जाए, तो अगर बायनोमियल आएगी तो हम क्या करेंगे कि बायनोमियल का लेंगे कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये डिनोमिनेटर है, इसका लेंगे कॉन्जुगेट, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। इसका बेटा जी मैंने कॉन्जुगेट लेके, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब क्या करें जी, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यूँ लिख लें, और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर कहीं पे ऐसा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इक्वल होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो बेटा जी डिनोमिनेटर में तो सिंपली आपका यही फॉर्मूला लगेगा, तो लगाएं शाबाश, ये आ जाएगा 6 का स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। अब ऊपर इनको करें मल्टीप्लाई, या आप यूँ भी लिख सकते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। नीचे a प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो करें शाबाश ओपन, ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 2 6 इंटू 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब यहाँ पे देखें जो बच्चे अमूमन गलती करते हैं, बेटा 4 का भी ये स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16, क्लियर है, 4 का स्क्वायर किया तो वो आ गया 16, और ये 2 है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ख़त्म, तो पीछे बचेगा 2, तो ये यूँ लिख लें, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस यही बात यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16, और 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 32 माइनस 6 2 द 12, और 12 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। तो 36 प्लस 32, 6 2 द 8, 3 3 द 6 माइनस 12 4 ज़ा, 12 4 ज़ा क्या होगा बेटा जी, 12 4 ज़ा 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा जी देखें अगर 4 कॉमन निकलता है तो निकाल लें, तो जी 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 4 1 द 4, 2 कैरी 4 7 द 28 माइनस 4 1 द 4, 4 2 द 8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा जी ये 4 और 4 कट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा मेरे पास 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो बेटा जी ये हमारी एक सर्ड बन जाएगी, जो कि हमारी फाइनल सर्ड होगी, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जी आगे 2 पार्ट हैं, एक मैं करवाऊंगा, तो मैं आपको जो है इसका लास्ट पार्ट करवा देता हूँ, छठे वाला, ठीक हो गया। तो 6 पार्ट जो है इसका मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे, क्योंकि मैथ जो है बेटा जी वो आएगा अच्छा बेटा जी, मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि वो आता है करने से। अब मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि बच्चे अमूमी तौर पे क्या करते हैं, उनको मुश्किल लगता है। मुश्किल इसीलिए लगता है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी ये वह सब्जेक्ट है जो याद तो होगा नहीं, ये आएगा प्रैक्टिस करने से। और जितनी प्रैक्टिस आप इसकी अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। तो बेटा आपने इसको याद नहीं करना, कंसेप्ट में आपके सारे क्लियर करवा रहा हूँ, तो आपने अच्छी तरह इसको काम करना। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात बताता चलूँ, स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन J9R, तो ये बेटा जी आपके सर का चैनल है, ये आपके सर का नाम है सरफाहत, तो आप नाम के साथ भी कर सकते हैं और चैनल का नाम भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4√3 बाय √7 प्लस √5। तो अगेन बेटा जी देखें, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब ये बायनोमियल होगी। तो बायनोमियल होगी तो मैंने आपको बताया कि बायनोमियल को कैसे करना है। हमने बायनोमियल को जब भी करना है तो ये करना है √7 प्लस √5, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, √7 माइनस √5, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। अच्छा बेटा जी, अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई 4√3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5, उसके बाद बेटा जी √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5। तो आपको ये बात पता है कि जो है हमने क्या करना है कि जब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है a² माइनस b² के। जी बेटा, तो नीचे तो आ जाएगा फॉर्मूला आपका √7² माइनस √5²। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें, ये एक ही टर्म है, 4 √3 मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ, माइनस 4 √3 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 √3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 √3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 7 3 21 माइनस 4 5 3 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा जी 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस 5, ये 5 का स्क्वायर था तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, 4 ही कॉमन निकाल लें आप, तो √21 माइनस √15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो ये फाइनल आंसर आपका 2 √21 माइनस √15। ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो यकीनन आपके पास बुक होगी, तो आप जो है बुक के वाला आंसर बना सकते हैं। अगर यही है तो ठीक है, या एक स्टेप और कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 √21 माइनस 2 √15। तो ये बेटा जी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 अपने अख्ताम को पहुंचा। तो आपने बेटा जी क्या करना है, एक बार जो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि सिंपली बेटा जी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कोशिश करें कि वीडियो डाउनलोड किए बगैर देखें,
ताकि आपके सर का भी फ़ायदा हो। अगर समझ आई है तो फिर लाजमी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं पे मसला आ रहा है, कहीं किसी पॉइंट पे मसला नहीं आ रहा, तो आप लाजमी कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो बेटा जी अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।